असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार प्रिय मित्रों। वडोदरा रामकृष्ण मिशन के प्रमुख पराग महाराज, जो मेरे प्रिय मित्र हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि कुछ उपनिषदों पर व्याख्यान मैं वहाँ के जो भक्तगण हैं, श्रोतागण हैं, उनके लिए दे दूं। वैसे मैं प्रोविडेंस में अमेरिका में रहता हूँ, परंतु आज की सारी जो ये तकनीकी उपलब्धियां हैं, उनसे मैं देखिए यहाँ बैठे हुए शारीरिक दृष्टि से आप लोगों से संपर्क कर सकता हूँ, जो विश्व में कहीं भी हो, वहाँ से इस व्याख्यान को सुन सकते हैं। तो ये जो मालिका होगी, यह उपनिषदों के संबंध में होगी, और यह जो पहला इसमें का व्याख्यान है, यह प्रयोजन समझें कि उपनिषद किसे कहते हैं और उपनिषदों के अध्ययन का क्या प्रयोजन है, क्यों हम उसका अध्ययन करने जाएं। तो एक बात हमें देखनी चाहिए कि यद्यपि सारे ही जीव जंतु सुख की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं और दुख का निवारण करना चाहते हैं, मनुष्य की यह एक विशेषता है कि वह ज्ञान संपादन करना चाहता है। मनुष्य हमेशा इस खोज में लगा रहता है कि क्या यह संसार कैसे चल रहा है, यह उसके भीतर वास्तविक जो सत्य है वह क्या है, और जिसे जो मैं का अनुभव होता रहता है, यह मैं क्या चीज है, उसका और इस संसार का संबंध क्या है। ऐसे कई प्रश्न मनुष्य के जीवन में निर्माण होते हैं, और उनकी उनके उत्तर पाने के लिए मनुष्य प्रयास करता रहता है। ये विशेषता है जो कि अन्य जीवों में, अन्य जैसे कि जानवर हुए, पशु पक्षी, सारे कीट पतंग हुए, उनके जीवन में देखी नहीं जाती है। केवल मनुष्यों के जीवन की यह विशेषता होती है। और इस ज्ञान के जो है दो हिस्से होते हैं कि पहली बात है कि ऐसा क्यों होता है, कारण खोजें कि मानो वृष्टि पड़ रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने का कारण क्या है, क्यों वर्षा होती है। तो इसकी खोज लें कि जैसे कि हाँ, यह जो पानी है उसकी सूर्य से भाप होकर वह ऊपर चली जाती है, और फिर फलस्वरूप बाद में वही पानी धरती पर फिर वर्षा के रूप में गिरता है। तो यह खोज हो गई। फिर दूसरा और एक होता है कि कैसे, क्यों और कैसे। कैसे में एक प्रक्रिया की बात होती है, क्यों कारण की खोज होती है, कैसे एक प्रक्रिया की बात होती है कि यह कैसे किया जाए। जैसे सूत है, तो सूत से वस्त्र कैसे बुना जाए, उसकी विधि क्या है। तो ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि क्यों और कैसे।
तो ये ज्ञान की प्राप्ति के ये जो 2 स्तर हैं कि क्यों का ज्ञान और कैसे का ज्ञान। और ये ज्ञान प्राप्ति के मित्रों 2 प्रकार होते हैं। एक प्रकार का जो ज्ञान है जिसे हम अपने इंद्रिय और मन के द्वारा उपलब्ध करते हैं। मतलब इंद्रियों से हम इस संसार को देखते हैं, अपने शरीर को भी देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हमारे स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श करते हैं, नासिका से घ्राण लेते हैं और जिह्वा से स्वाद लेते हैं। तो ये इंद्रियों के द्वारा हम जो संसार का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर यह जो इंद्रियों के द्वारा जो उपलब्धियां की गई हैं उन्हें आपस में संलग्न करते हैं। मतलब जिसे कहते हैं कि तर्कशास्त्र। तर्क के द्वारा इन अनुभवों को जोड़कर हम लोग कुछ सिद्धांत बना लेते हैं। तो यह जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसे भौतिक विज्ञान की संज्ञा मिलती है। इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी सारे जिसे हम लोग यूनिवर्सिटीज में वगैरह जिसका अध्ययन किया करते हैं, वह सारा इसी के अंतर्गत आता है। जैसे कि यह पदार्थ विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो, जैव विज्ञान हो, गणित हो या यह अभियांत्रिकी के कई जो प्रकार हैं वे सारे हों, फिर इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी इत्यादि ये सारे जो विभाग हैं, ये सारे जो इस भौतिक ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। और फिर इसे छोड़कर और एक ज्ञान का प्रकार होता है अतीन्द्रिय ज्ञान। और हम देखते हैं कि इस 2 प्रकार के ज्ञान की सुंदर चर्चा स्वामी विवेकानंद जी ने उनका जो विख्यात निबंध है हिंदू धर्म और श्री राम कृष्ण, इसके प्रारंभ में की है। बड़ी ही उद्बोधक और संक्षिप्त चर्चा है जिसको मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जरूर उसे पढ़ें। वहां पर उन्होंने यह बताया है कि यह जो है इंद्रिय गम्य ज्ञान है और फिर दूसरा जो ज्ञान होता है जो अतीन्द्रिय होता है, इस अतीन्द्रिय ज्ञान को वेद कहा करते हैं। और जिन्हें यह ज्ञान प्रतीत होता है उन्हें ऋषि यह संज्ञा दी जाती है। ऋषि से तात्पर्य है दर्शनात् ऋषि, मतलब जो देखते हैं। तो आप लोग कहेंगे अरे भाई तो सब तो हम ऋषि हैं क्योंकि हमें भी तो आंखें हैं। और जो मान लीजिए कि जिसकी यह चक्षु इंद्रिय नहीं है, अंधा है, वह भी तो अपने अन्य इंद्रियों से मानो देख ही रहा है। तो समस्त मानवों की ही यह संज्ञा क्यों न हो? क्यों केवल कतिपय लोग ही ऋषि इस संज्ञा को प्राप्त होते हैं? तो आ, यह इसका एक सूत्र बनाया है संस्कृत में कि जो विशेषता जिनकी है उन्हें वह संज्ञा मिलती है। जैसे कि हम लोग हाथी कहते हैं। हाथी यह संस्कृत में जो हस्ती शब्द है इसका एक अपभ्रंश है। तो अब हस्ती मतलब है कि जिसका हाथ है। हस्त का मतलब होता है हाथ। तो अब हाथ तो सभी के हैं किंतु सभी को क्या हस्ती कहा जाता है? तो जिसका विशेष हाथ है, मतलब हाथी की जो सूंड होती है उसका हाथी हाथ के रूप में इस्तेमाल करता है, उसका विशेष हाथ है।
तो इसीलिए उसकी संज्ञा बन जाती है हस्ती। तो या करी, करी शब्द से भी वही तात्पर्य है। करी, कर का मतलब है हाथ, परंतु हाथी का जो हाथ है, वह विशेष हाथ है। कभी-कभी हाथी को दंती भी कहा जाता है। मतलब उसके जो हैं विशेष दाँत होते हैं, जो साधारण लोगों के दाँतों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो वो विशेषता के कारण उसकी यह संज्ञा मित्रों बन जाती है। कि तो वैसे ही सब लोग तो इन आँखों से देखते हैं, परंतु जिनकी एक विशेष आँख है, जो समूचा और कुछ भी भीतर की बातें देख सकती हैं, उस आँख का लाभ जिन्होंने किया है, कि जो इन भौतिक चक्षुओं के द्वारा देखा नहीं जा सकता, तो उन बातों का को जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं, उनकी यह ऋषि संज्ञा बनती है। ऋषि शब्द से तात्पर्य है कि जिन्हें यह विशेष दृष्टि प्राप्त है। दर्शनात् ऋषिः। तो यह क्या विशेष दृष्टि है और ऐसे कौन से विषय हैं कि जो हम इन आँखों के द्वारा नहीं देख पाते, परंतु वे ऋषि देख पाते हैं उनकी विशेष दृष्टि से। एक उदाहरण के तौर पर कहूँ कि अ, हम हर संसार का जीव मृत्यु को लाभ करता है। मृत्यु होती ही है। कितने भी हम न चाहें तो भी मृत्यु होती ही है। कई प्रकार से मृत्यु हो जाती है। जो भी वस्तु या व्यक्ति या जीव उत्पन्न होता है उसे मरना तो होता है। अब यह सवाल पैदा होता है कि मरने के उपरांत उसका क्या होता है? इसका उत्तर हम अपने इंद्रिय गम्य ज्ञान के द्वारा कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि वहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है। परंतु ऐसी एक दृष्टि हो सकती है कि जिससे यह पता चलता है कि ये मरने के बाद इस जीव का क्या होता है। एक साधारण तर्क तो यही होता है कि मृत्यु मतलब शरीर का तो नाश हुआ, परंतु जो इस शरीर को चला रहा था, शरीर के द्वारा अनुभवों को प्राप्त करता था, उसका क्या हुआ? तो यह है अतीन्द्रिय ज्ञान। यह ज्ञान जो जिन्हें प्राप्त होता है, यह विशेष दृष्टि जिन्हें प्राप्त होती है, इसीलिए उन्हें ऋषि कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की अपनी सीमा है और ये सीमाओं के इन सीमाओं के भीतर अ, उसका सारा जो ज्ञान है, उसे जो भौतिक विज्ञान कहा जाता है, वह उस सीमा के भीतर होता है। कितना भी बड़ा हो, तो भी उसका दायरा उतना ही होता है। इससे इसे लांघ कर जाना उसके लिए संभव नहीं होता, क्योंकि अपने इंद्रियों की पहुंच केवल वहीं तक होती है। तो अ, जो अन्य बातें हैं कि खैर जीव का फिर जन्म फिर कैसे होता है, उसकी चर्चा करना और फिर ये मन की गतिविधियां किस प्रकार होती हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि यह भी इंद्रियों के लिए उपलब्ध नहीं होता। जो इसीलिए जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध नहीं होता, उसे प्राप्त करने का जो साधन है, वह है यह इस प्रकार की दृष्टि, और उसके द्वारा जो ज्ञान लाभ होता है
उसे कहा जाता है वेद। और हम साधारण तौर पे से जो समझते हैं वेद, अ, कुछ जो 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हम कहते हैं कि वही वेद है। परंतु स्वामी विवेकानंद जी का कहना है, और वह बड़ा तात्पर्य युक्त है, कि जो भी ज्ञान इन अ, इंद्रियों के परे है, और वह सही है, अंग्रेजी में कहेंगे वैलिड है, तो उस ज्ञान को फिर वह इन पुस्तकों के भीतर निबद्ध हो या न हो, उन सबको वेद कहा जा सकता है। परंतु सामान्यतया और अपने इस चर्चा के लिए हम लोग वेद का तात्पर्य केवल इतना ही लेंगे कि जो इन 4 ग्रंथों में निबद्ध है। परंतु जैसा मैंने अभी कहा कि सब प्रकार के अतीन्द्रिय ज्ञान का समावेश इस वेद की संज्ञा के भीतर एक तत्व के रूप में किया जा सकता है। अब इन वेदों के भी 2 हिस्से होते हैं। एक बड़ा हिस्सा इस प्रकार का है कि मनुष्य को सुख लाभ की इच्छा तो होती है। अब जो इस संसार में सुख लाभ करना है, तो अपने इंद्रिय और बुद्धि के आधार पर मनुष्य उसके लिए प्रयास करता रहता है। परंतु फिर मरने के बाद भी तो हमें सुख चाहिए। मरने के बाद हमें ऐसे स्थान पर पहुंचना है कि जहां पर हमारे लिए सुख के बहुत साधन उपलब्ध हो, और वह कैसे प्राप्त करें। और फिर इस संसार में भी हम देखते हैं कि यद्यपि हम हमारे शरीर और मन के द्वारा सुख के लिए प्रयास करते रहते हैं, हमारे प्रयास हमेशा तो सफल नहीं होते, या यूं कहें कि कभी सफल नहीं होते, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे भी कुछ कारण हैं कि जो हमारे सुख लाभ की प्रचेष्टा में बाधा निर्माण करते हैं। तो अ, कैसे इन बाधाओं को दूर करें, क्योंकि ये बाधाएं जो इंद्रिय गम्य हैं, उनको दूर करने का तो हम लोग यूं ही प्रयास कर सकते हैं। परंतु कुछ ऐसी बाधाएं हैं कि जो इंद्रियों से देखी नहीं जा सकती, मतलब समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है। तो अ, मतलब आप देखते हैं कि सभी व्यक्ति जो है प्रयास करते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं सफल होते। हम्म, यह देखा जाता है कि अ, खेती सब लोग करते हैं। अब जो खेती करने वाले हैं, कुछ लोगों को खेती का फल मिलता है, अच्छी फसल होती है, उनके खेत में पानी जो है वर्षा होती है। और दूसरा कोई व्यक्ति है शायद, वह भी उतनी ही कोशिश से लगा इसमें लगा हुआ है, अध्यवसाय कर रहा है, परंतु अ, उसके खेत पर वर्षा नहीं हुई। अब इसका निर्धारण कौन करता है, किसके खेत पर वर्षा हो और किसके खेत में न हो। तो यह जो है हमारे सोच के बाहर की बातें हैं। आ, किसी और शक्ति के द्वारा शायद यह सब नियंत्रित होता है। मतलब हमारे प्रयास तो हैं, परंतु जिसे कहा जाता है दैव, दैवम एवात्र पंचमम, यह जो एक सभी जो बातें चलती हैं उसमें एक जो यह अज्ञात उसका घटक होता है। तो उस अज्ञात तत्व को जो जान सकते हैं और
उसके द्वारा एक कुछ विशिष्ट क्रिया करके कुछ विशिष्ट ज्ञान लाभ करके हम उसके लिए उपयुक्त जो साधन कर सकते हैं और जीवन हमारा सुखी कर सकते हैं। तो अ, यह एक जो है वेदों के अंतर्गत आता है कि कौन से जो है क्रिया कर्म करें तो यहाँ अ किसी को संतान के लाभ की इच्छा है, उसे संतान लाभ होगा। किसी को जो है कई प्रकार की शारीरिक पीड़ाएँ हैं, तो वे जिससे दूर हो उसके लिए कुछ अनुष्ठान करें, तो वह भी उसका हिस्सा बनता है क्योंकि इसका कोई भौतिक कारण समझ में नहीं आता। हुँ। तो जैसे कि किसी घर में हम प्रवेश करते हैं, तो गृह शांति की जाती है क्योंकि उस घर के इर्द-गिर्द माना जाता है कि हम जिन्हें देख नहीं सकते अपने इंद्रियों के द्वारा, ऐसे कुछ तत्व मौजूद हैं, जो कि घर में रहने वालों को बाधा पहुँचा सकते हैं, तो इसीलिए उनकी शांति की जाती है। तो अब इन तत्वों को हम लोग इंद्रियों के द्वारा न तो समझ सकते हैं और वे हैं ही नहीं, यह भी नहीं कह सकते क्योंकि उसके लिए भी तो समझ चाहिए। मैं यह कह सकता हूँ कि देखिए यह मेरे हाथ में कागज है और यह मेरे हाथ में कागज नहीं है। क्योंकि कागज और हाथ ये दोनों चीजें मैं आँखों से देख पाता हूँ, परंतु अ, और कई तत्व हैं कि जो मैं देख नहीं पाता। मेरे चक्षुओं की वह सामर्थ्य ही नहीं है, तो इसीलिए वे हैं या नहीं हैं, इन दोनों में से किसी बातों को मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। तो ऐसे जो तत्व हैं इनका ज्ञान कुछ अ, विशेष सूक्ष्मदर्शियों को हुआ करता है। तो अ, वह एक वेदों का बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि अ, हमारे यह जो सुख के साधन हैं वे रहें और हमारे दुखों की निवृत्ति हो और केवल यहाँ पर इस संसार में ही जब हम जीवन जीते हैं केवल तभी नहीं, मृत्यु के बाद भी मानो ये सारा हमारे लिए उपलब्ध होता रहे। मृत्यु के बाद भी हमें एक अच्छा घर मिले रहने के लिए और हमारा अच्छा जन्म हो जाए और ये सारे सुखोपभोगों की इच्छा से जो मनुष्य का जीवन मानो घिरा होता है, तो ये इसके लिए जो सारे विशेष अ, विधि बताए गए हैं, उसका जो ज्ञान दिया गया है उसके लिए कुछ प्रार्थनाएँ बताई गई हैं, इत्यादि। ये सारा वेदों के एक हिस्सों में एक हिस्से में आता है जिसे कर्म कांड की संज्ञा दी जाती है कि वह इसी स्तर के जीवन के लिए ही है, मतलब अतीन्द्रिय है, परंतु अ, वह यहाँ के मतलब हमारे दैनंदिन जीवन में सुख लाभ के लिए ही जिनका वो प्रयोजन है कि इस जागतिक स्तर की ही बातें वहाँ पर कुछ सूक्ष्म रूप में बताई गई हैं, इतना ही। हुँ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लो कुछ मिठाई खाएँ और सुख लाभ करें। परंतु यह मिठाई हमें सब समय प्राप्त होती रहे और मिठाई खाने से जो दुष्परिणाम होते हैं वह न हो इसके लिए क्या करें? तो इसका कुछ उपाय तो वैज्ञानिक डॉक्टर लोग इत्यादि बता सकते हैं। हुँ,
एक यहाँ छोटी-सी घटना बताता हूँ कि अ, उन दिनों में मैं नागपुर में था और वहाँ एक होम्योपैथी डिस्पेंसरी है, मठ द्वारा चलाई जाने वाली। वहाँ पर मुझे कार्य करने के लिए कहा गया था, तो मैं जाता था रोज़ और एक वहाँ पर एक महिला आया करती थी दवाई लेने के लिए। तो एक दिन वह बड़ी गुस्से में डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर से सलाह की और थोड़ी वह नाराज़ होकर आई मेरे पास और मुझसे कहने लगी कि देखिए मुझे जो है पेट में गैस वग़ैरह होती रहती है, शिकायत होती है, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ और यह बताना वहाँ यहाँ आवश्यक है कि वह स्त्री गुजराती थी। तो अब यह वडोदरा भी तो गुजरात में है। तो वहाँ उस स्त्री को बताया गया, डॉक्टर ने कहा कि देखिए, आप लोग यह जो सेव, गाठियाँ और ये सब खाती रहती हैं, तो इसको खाने से जो है कि पेट में गैस वगैरह होता है, इसको मत खाइए। हाँ, तो उसको अच्छा नहीं लगा, यह बात काफ़ी नागवार मालूम हुई उसे, तो मुझसे आकर कहती हैं कि देखिए, ये सब न खाऊँ, यदि मैं सेव, भजिया, गठिया ये सब नहीं खाऊँ, तो मैं तो अच्छी रहती हूँ, तो फिर आप लोग किस लिए हैं? तो मतलब है कि मुझे यह तो सब खाना है, फिर भी उसका जो दुष्परिणाम मेरे शरीर पर न हो, इसकी भी कुछ व्यवस्था तो आप लोग कीजिए। तो कुछ हद तक यह व्यवस्था हमारा भौतिक विज्ञान कर सकता है, परंतु अ, इसके बाद भी हम लोग जो यह सब कुछ उसमें सफल होते हैं सो बात नहीं। तो अ, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके कुछ दैवी उपाय हुआ करते हैं, वे सारे अ, जो इन जो वेदों में दिए गए हैं। तो इसका मैंने केवल थोड़ा-सा हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसके और भीतर जाना यहाँ आवश्यक नहीं है। क्योंकि हमारी चर्चा का मुख्य विषय है ये उपनिषद। तो एक छोटा-सा वेदों का हिस्सा है अ, जिन्हें यह उपनिषद नाम की संज्ञा है। उपनिषद नाम है उनका। तो उपनिषद अ, क्या होते हैं कि जहाँ जीवन के जो अ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई लोगों के लिए वे महत्वपूर्ण नहीं होते। परंतु कुछ थोड़े से लोग होते हैं कि उनका जो ये साधारण इंद्रिय गम्य सुखोपभोग हैं, वे देखते हैं कि उनका उनसे जीवन में कोई शाश्वत समाधान नहीं प्राप्त होता। ये अ, उनकी जो अ, इच्छा होती है वह उन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कि यह मैं आखिर क्या चीज है अ, और जिसकी चर्चा हमने बिल्कुल प्रारंभ में की थी कि अ, यह जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए अ, मतलब बड़े मूलभूत जो सवाल जो कि केवल मनुष्यों के जीवन में ही देखे जाते हैं कि सुख की प्राप्ति के लिए तो सारे ही जीव सचेष्ट होते हैं परंतु इसके लिए कि आखिर इस जीवन का तात्पर्य क्या है जो जिसे हम लोग प्रेम कहते हैं वह क्या होता है जो हमारा अंतिम लक्ष्य है वह क्या होना चाहिए ये सारे जब सवाल हमारे बीच में एक बवाल सा खड़ा कर देते हैं तो अ, इसके उत्तर कहाँ मिलेंगे हमें तो अ, इन प्रश्नों को का जवाब
जो है उपनिषदों में प्राप्त होता है। कि हम देखते हैं उपनिषदों में इनकी चर्चा, क्योंकि जो हमें हम जिसे सुख और दुख कहते हैं, ये जो है कि हम लोग इसका अनुभव करते हैं कि सुख और दुख ये दोनों से लगे ही होते हैं। तो इसीलिए सुख की प्राप्ति का मतलब है दुख की प्राप्ति भी, और हम इससे ऊब जाते हैं। जब हम इससे ऊब जाते हैं कि अरे सुख तो मिला, परंतु उसके साथ बहुत सा दुख भी मिला, सुख आया और चला गया। तो यह भी एक सवाल मन में आता है कि ऐसा क्या है कि जो कभी नहीं जाता। और कुछ थोड़ी सी पैनी दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि हर चीज के यह दो पहलू हुआ करते हैं, कि एक चले जाने वाला और दूसरा जो कभी नहीं जाता, जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता, जिसके कारण वह चीज हम लोग वही है इस प्रकार उसकी पहचान प्राप्त करते हैं। जैसे कोई कहे कि हाँ, मैं यह शर्ट 2 साल से व्यवहार कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब 2 साल तो उसमें कई प्रकार का परिवर्तन तो जरूर आया। तो परिवर्तन तो रहा, परंतु फिर भी उसके बाद भी मैं कैसे पहचानता हूँ कि यह वही शर्ट है जो मैं 2 सालों से पहन रहा हूँ। तो यह जो है सवाल कि एक व्यक्ति है कि जिसे हम लोग कहते हैं मैं हूँ, तो इसमें तो बचपन का मैं, जबकि मैं केवल समझ लीजिए 2 महीने की उम्र थी, और जब 50 साल की उम्र हुई, 70 साल की उम्र हुई, तो अब इसमें परिवर्तन तो शरीर में इतना हो गया, पूछिए मत। परंतु फिर भी वही मैं हूँ। तो कुछ ऐसा तत्व है कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह तत्व क्या है? यह मनुष्य खोजते रहता है, और आ, इस खोज की जो है समाप्ति होती है इस विशेष ज्ञान में, जो कि एक उच्च स्तर की विद्या बन जाती है। एक उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि मुंडक उपनिषद में इसका भेद किया गया है कि अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा मतलब जो है कि जो निम्न स्तर की विद्या है, तो उस निम्न स्तर की विद्या में ये सारे जो इंद्रिय गम्य ज्ञान हैं, या अतीन्द्रिय भी हो, परंतु जो केवल इन जो अनित्य वस्तुएं हैं उनके संबंध में ही हैं। तो इस ज्ञान को जो निम्न स्तर का मतलब अपरा विद्या, इस प्रकार का बताया, इस प्रकार से कहा गया है, अपरा विद्या है। और फिर परा विद्या है। परा विद्या मतलब वहां पर उसका जो है व्याख्या दी गई है कि यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा वह अपरिवर्तनीय सत्ता जो है उसका ज्ञान होता है, उससे कहा जाता है पराविद्या। तो उपनिषदों में इस पराविद्या की चर्चा आती है, और दो प्रकार से यह चर्चा होती है। मतलब है कि उसका एक बौद्धिक दृष्टि से उसे समझ लेना, और दूसरा है एक व्यावहारिक पहलू, जो कि कलेवर के रूप में और अधिक बड़ा होता है, कि उसे कैसे अपने अनुभव में उपलब्ध करें। क्योंकि यदि केवल बुद्धि की दृष्टि से ही उसे समझ लिया जाए तो जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा। वह केवल एक
इंफॉर्मेशन के रूप में अपने बुद्धि में एक जगह बना लेगा, अपने मस्तिष्क में एक जगह उसकी बन जाएगी। एक बोझ बढ़ जाएगा मस्तिष्क मस्तिष्क पर, परंतु जिसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है कि जिससे केवल बुद्धि पर बोझ बढ़ जाता है, उस ज्ञान का हम कोई उपयोग नहीं कर सकते। अ, एक उदाहरण दिया जाता है कि मानो एक गधे की पीठ पर एक अ, चीनी का बोरा रख दिया है। हुँ, तो अब वह गधे के लिए क्या है? गधे के लिए तो उसका स्वाद नहीं है, केवल बोझ का ज्ञान है उसे कि अरे बाप रे! इतना एक बोझ मेरे पीठ पर लदा हुआ है। वह गधा तो जो है कि उसे चीनी का तो स्वाद नहीं मिल रहा है उसे। तो अ, वैसे ही केवल हम लोग बुद्धि से समझते हैं तो इसका प्रतिफलन इतना ही है कि बुद्धि पर बहुत बोझ बढ़ जाता है, अहंकार भी बढ़ जाता है। परंतु हाँ, मैं सर्वव्यापी सर्वत्र विद्यमान परमात्मा हूँ, यह एक केवल वाक्य भर रह जाता है। वास्तविक उपनिषद जो है वह यहाँ केवल उसका प्रारंभ भर हो सकता है। अ, जो मुख्य रहस्य है इसका, वह कैसे इस ज्ञान को अनुभव के भीतर परिणत करें और उसके द्वारा जीवन को कृतार्थ करें। तो अ, यह उसमें बताया गया है। भगवत गीता जो कि समूचे उपनिषदों का एक सार है मानो, तो उसमें इसकी जो इसे कहा गया है दो शब्दों में कि भगवत गीता कैसी है। हर अध्याय के अंत में आप देखते हैं कि यह बात आती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यह क्या है, ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। ब्रह्म विद्या मतलब यही कि चलो हम लोगों ने उस विद्या को आ, अपने मस्तिष्क में धारण तो कर लिया, समझ लिया तत्व को। उसके आधार पर मानो हम लोग उपनिषदों पर कई व्याख्यान दे सकते हैं। हम्म, ध्यान की प्रक्रिया पर व्याख्यान दे सकते हैं। और मानो कई लोगों से हमें मान सम्मान मिल सकता है, परंतु जीवन का अभाव तो वैसे ही बना रहेगा। वास्तविक जीवन में कोई संतोष की प्राप्ति नहीं होगी। सारी जो समस्याएं हैं जैसे लोभ है, क्रोध है, उनका तो निराश नहीं होगा। तो इस ज्ञान से कोई विशेष लाभ होने का नहीं, परंतु जब इस ज्ञान को अभ्यास के द्वारा हम आयत्त कर सकते हैं, मतलब वह हमारे अनुभव का विषय बन जाएगा, तब जो है जीवन धन्य हो जाएगा। इससे फिर अधिक कुछ प्राप्तव्य नहीं रहेगा। यह मनुष्य जीवन इसके द्वारा पूर्णतया कृतार्थ हो जाएगा। तो अ, यह जो है उपनिषद इस प्रकार का ज्ञान देते हैं। और यह जो हिस्सा है उसे कहा जाता है वेदांत। अ, और जिसका अंतिम तत्व बताया जाता है कि अ, आप ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं। यह सर्वत्र परिव्याप्त जो सत्ता है, आप उसे अनुभव करते हैं कि जो मैं के रूप में जिसकी एक प्रतीति होती है, आत्म तत्व के रूप में प्रतीति होती है, यह आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व, इसमें कोई अंतर नहीं रहता। आत्म तत्व
ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जैसे श्री राम कृष्ण दृष्टांत दिया करते थे कि मान लो एक ये नमक की का बना हुआ पुतला है, और नमक का पुतला बना हुआ पुतला समुद्र में कूदता है कि देखें समुद्र की गहराई कितनी है। तो अब वह पुतला जो है वह क्या समुद्र के की गहराई कितनी है यह आकर बता पाएगा? यह जो है उसमें विलीन हो जाएगा। तो वैसे ही यह जो क्षुद्र अहम है, इसका इस ब्रह्म स्वरूप में विलय हो जाना, तो अ, इसके द्वारा जीवन की में अब सारी समस्याएं समाप्त होती हैं। कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता। और फिर जीवन जो है आनंद स्वरूप बन जाता है। तो यह है उपनिषदों से होने वाली उपलब्धि। तो और इसके साथ इसका जो सारा दर्शन जो कि बौद्धिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार का है, उससे वेदांत की संज्ञा दी जाती है। तो वेदांत इसकी परिभाषा एक सुंदर रूप से वेदांत सार नामक ग्रंथ में दी गई है कि वेदांतो नाम उपनिषद नाम तद उपकारिणे शारीरक आदीने। जो उपनिषद प्रमाणम कहा गया है कि वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, मतलब जो उपनिषदों का सार तत्व है उससे उपनिषदों के द्वारा जो प्रमाणित किया गया है, और उसे ही जो अन्य कुछ शास्त्र हैं जैसे शारीरक सूत्र, जिसे ब्रह्म सूत्र की संज्ञा भी है, और अन्य अन्य ग्रंथ जैसे कि स्मृतियां और पुराण इत्यादि भी हैं। तो ये सारे भगवत गीता है। इन सभी को मिलाकर वेदांत शब्द की संज्ञा दी जाती है। तो उन सब में जो है मुख्य है उपनिषद, जिसे कहते हैं श्रुति। फिर इन श्रुतियों को बाकी बातों को कैसे जीवन में लाए, तो उसका जो विवरण मिलता है उसे कहते हैं स्मृति। तो अपने दैनंदिन जीवन में यह जो श्रुति के सिद्धांत हैं उन्हें कैसे लाया जाए, ये स्मृति ग्रंथों से इसका ज्ञान मिलता है। और फिर इन्हीं तत्वों को कुछ दार्शनिक दृष्टि से न समझाकर कथाओं के भीतर से उन्हें हम तक पहुंचाया जाता है, इतिहास, कथा इत्यादि द्वारा। तो उन्हें पुराण नाम की संज्ञा होती है, उनकी पुराण संज्ञा होती है। तो यह श्रुति स्मृति पुराण, इसमें इसे वेदांत कहते हैं। साधारण रूप से वेदांत के जो तीन विभाग होते हैं, उसकी तीन शाखाएं मानो बनती हैं कि जैसे अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और द्वैत। तो आप लोग, मेरा अनुरोध है कि इन बातों को हृदयंगम करें, पढ़ें इसके बारे में। अद्वैत का सिद्धांत जो है, जो श्री राम कृष्ण कहा करते थे कि अद्वैत ज्ञान आंचले बेंधे तारपुर जा इच्छा ता करो, उस अद्वैत ज्ञान को अपने वस्त्र में बांधकर अपने पास रखकर फिर अन्य सब पूजा पाठ और जो भी कुछ साधना करनी है करें। तो यह जो है जहाँ ब्रह्म और जीव इनमें कोई भेद नहीं रहता। फिर दूसरा जो विशिष्टाद्वैत का स्तर है उसमें कहते हैं कि ब्रह्म या भगवान सब कुछ हैं, परंतु मैं उनका एक अंश रूप हूँ, और उसे विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। और द्वैत से तात्पर्य हुआ कि मैं उन भगवान से संबंधित हूँ। मैं अलग हूँ, भगवान अलग हूँ, परंतु दोनों के बीच एक संबंध बना हुआ है,
मैं दास हूँ उनका। वे सब कुछ हैं, वे नियंत्रण करते हैं, मैं नियंत्रित होता हूँ। तो इसे कहते हैं कि द्वैत। ये सारी वेदांत की विभिन्न शाखाएँ हैं। इनमें एक श्रेष्ठ है और दूसरी उससे कम है, ऐसी बात नहीं है। यह कभी हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। परंतु देखिए कि ये अपना जीवन ये आध्यात्मिक उन्नति के किस स्तर पर है, इससे निर्भर करता है। और अ, यह भी दूसरा एक उसका पहलू है कि किस दृष्टिकोण से हम देखते हैं। अ, एक हनुमान से एक उद्धरण दिया जाता है जो इस विषय में मेरे ख्याल में सबसे अधिक उपयुक्त है समझने के लिए। हनुमान जी कहते हैं कि जब उन्हें पूछा गया रामचंद्र जी द्वारा कि हे हनुमान, तुम मुझे किस दृष्टि से देखते हो? तो बड़े बुद्धिमान हनुमान ने उसका ऐसा सुंदर उत्तर दिया आ, कि देखिए, मैं तो 3 स्तरों पर रहता हूँ और हर स्तर पे के साथ मेरा आपके प्रति जो दृष्टिकोण है वह बदल जाता है। कैसे? देह दृष्टया तु दासोहम। मैं जब अपने आप को इस वानर शरीर के साथ एक मानता हूँ देह की दृष्टि से, तो मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, दासोहम। अ, जीव दृष्टया त्वदंशकः। जब मैं आपको अपने आप को एक जीव मानता हूँ, तो मैं आपका एक अंश बन जाता हूँ। और फिर आत्मदृष्टया त्वमेवाहम। आत्मा की दृष्टि से आप और मैं, इनमें तो कोई भेद है ही नहीं। तो इति में निश्चिता मति। तो यही मेरी निश्चित मति है। तो ये वेदांत के तीनों जो 3 प्रकार की शाखाएं हैं, इन शाखाओं में श्री राम कृष्ण ने बताया है कि ये सारा ही अपने आप में उचित है और उपयुक्त है। तो मित्रों, आज की चर्चा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, एक बात और बताना जरूरी है कि किस लिए वेदांत की चर्चा जरूरी है। क्योंकि जो व्याख्यान का शीर्षक मैंने दिया है, प्रयोजन क्या है? प्रयोजन वही है कि जैसे शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद अवाप्तिश्च। दुखों से आत्यंतिक पूर्णतया निवृत्ति हो जाए। हम्म, और इसी बात को एक पॉजिटिवली रखते हैं कि परमानंद अवाप्तिश्च, जीवन में सर्वश्रेष्ठ परम आनंद की उपलब्धि भी हो जाए। तो ये दोनों किस कैसे साध्य होंगे? तो वही है वेदांत या उपनिषद। तो ये उपनिषदों का यही उद्देश्य है। और इसीलिए उपनिषद आज सारे संसार भर में हम देखते हैं कि अन्य अन्य जो हिंदू धर्म छोड़कर भी जो अन्य धर्मावलंबी हैं, वे उपनिषदों का अध्ययन करते हैं, उनसे अपने जीवन के लिए सामग्री प्राप्त कर लेते हैं। कितने ही दार्शनिक विद्वान दुनिया भर के इसीलिए उपनिषदों के अध्ययन से बड़ा आनंद पाते हैं। जो आप देखेंगे कि ये पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका में भी उपनिषदों का अध्ययन यहाँ के विश्वविद्यालयों में होता रहता है। और यहाँ के जैसे हमारी वेदांत सोसाइटी ऑफ प्रोविडेंस है, यहाँ पर भी कई लोग आकर बड़ी उत्सुकता से और बहुत मन लगाकर वेदांत के तत्वों का अध्ययन करते हैं और उनके अपने धर्म के साथ भी इन तथ्यों का संबंध समझ लेते हैं।
तो मित्रों, आज हम लोगों ने इसकी थोड़ी-सी चर्चा की कि ये उपनिषद क्या हैं और उनका जीवन में क्या प्रयोजन है। यह प्रयोजन है। इसीलिए जिससे यह प्रयोजन जीवन में सिद्ध करना है, उस व्यक्ति ने ही यह उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। औरों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। फिर दूसरी बात आती है, अच्छा, यह अध्ययन तो, यह ज्ञान तो हमें चाहिए, परंतु जो चाहिए उसके लिए तो कीमत भी तो चुकानी पड़ती है। क्या हम लोग इसके लिए कीमत चुकाने के काबिल हैं? क्या कीमत है उसकी? अरे भाई, कीमत क्या, ज्ञान प्राप्त करना है तो कीमत वही है, अज्ञान को त्याग कर दो, छोड़ दो। और क्या? अब यदि मुझे अज्ञान को ही जकड़े रहना है, पकड़े रहना है, तो फिर मैं उसका ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। तो इसीलिए मेरा वह अधिकार होना चाहिए कि हाँ, मैं अज्ञान को छोड़ने के लिए प्रस्तुत हूँ। अ, और फिर मुझे यह परमानंद अवाप्ति चाहिए। परमानंद की प्राप्ति करना मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो इसीलिए जो निम्न स्तर के जो आनंद हैं, उन्हें छोड़ने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। तो यह जिसके मन में यह भाव है, वह व्यक्ति उपनिषदों के अध्ययन का अधिकारी बनता है। औरों को यह सुनकर भी उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो देखिए मित्रों, आज हम लोगों ने इस बात की थोड़ी-सी चर्चा की। आगे चलकर हम कुछ 1-2-4 उपनिषदों का संक्षेप में, अति संक्षेप में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे इस व्याख्यान माला के भीतर। तो आप लोगों को भूरी-भूरी धन्यवाद। और मैं फिर उसी शांति मंत्र से यह जो प्रवचन है समाप्त करता हूँ। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु।